नमस्कार, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ कोरोना। आप लोगों को जहाँ तक जानकारी होगी, फादर ऑफ कोरोना जिसे हम संक्षेप में चाइना कह सकते हैं। चाइना के बारे में एक नासा के प्रशासक, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन जी का एक कथन है, जो हाल ही में द हिंदू के एडिटोरियल में छपा हुआ मिला हमें, जिसमें वो कहते हैं कि आपको बताते चलूँ, नासा नासा एक अंतरिक्ष स्पेस कार्यक्रम वाली संस्था है जो कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से संबंधित है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन जी एक बहुत संवेदनशील मामले पे एक जर्मन पत्रकार से बात करते हुए उन्होंने कंटिन्यू किया कि वी मस्ट बी वेरी कंसर्न्ड। ध्यान देने वाली बात है, वी मस्ट बी वेरी कंसर्न्ड दैट चाइना इज लैंडिंग ऑन द मून एंड सेइंग इट्स आर नॉट नाउ एंड यू स्टे आउट। उन्होंने कहा कि हमें इस मामले को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि चाइना चंद्रमा पे पहुंच जाएगा और कहेगा यह मेरा है, आप लोग यहाँ से जाइए। जैसा कि ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बात जहाँ से निकल के आई वहाँ पे देखा गया कि यह एक अमेरिकन कंपनी नासा के एडमिनिस्ट्रेटर हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो नासा ही कहीं पहला अपोलो 11 मिशन यहाँ आप स्क्रीन में देख रहे होंगे। 6 मिशंस लैंडेड ह्यूमन ऑन द मून बिगिनिंग विथ अपोलो 11 इन जुलाई 1969। पहला मिशन इन्हीं के द्वारा था जिसमें नील आर्मस्ट्रांग जी उतरे थे, आपको जानकारी होगी। हालांकि इस पूरे कथन को, इस पूरे मामले को चाइना ने यह कह के नकार दिया है, यह एक इर्रिस्पॉन्सिबल रिमार्क है। और नासा चीफ बिल नेल्सन जी ने जो चाइना के बारे में कहा, स्पेस प्रोग्रेस के बारे में चाइना के, वह बेकार की बातें हैं। ये फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन झाओ लिजियान ने मंडे को कहा। तो ठीक है, ये सब बातें ठीक हैं। अमेरिका ने बात कही और चाइना ने बात को ये कहते हुए नकार दिया कि ये सब बेकार की बातें हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो क्यों ये जानना चाहिए। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब चंद्रमा पे क्या है, काहे चंद्रमा के पीछे इतना सब पड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चंद्रमा पे है क्या। चंद्रमा पे अगर देखा जाए, ये आप लोग देखते चलिए। ये चाइना का चांग 4 मिशन है जो हाल ही में अभी 3 जनवरी 2019 को चंद्रमा पे लैंड किया और चंद्रमा से मिट्टी उठा के, चंद्रमा से यह रोबोटिक इसके स्पेस क्राफ्ट मिशन है, यह चाइना से मिट्टी उठा के ज़मीन पे लेके आया है। ज़मीन पे लाया क्या करने के लिए है, उसमें चेक करने के लिए कौन कौन सी धातुएं, कौन कौन सी मिनरल्स वहाँ पे क्या क्या पाई जाती हैं। हालांकि देखा गया वैज्ञानिक शोधों के अनुसार तो उसमें पता चला कि हीलियम-3 माइनिंग ऑन द लूनार सरफेस, लूनार जो कि सोवियत रूस का एक मिशन है, लूनार फर्स्ट फेज, लूनार सेकंड फेज के द्वारा देखा जाता है। लूनार सेकंड फेज के द्वारा ये जो चाइना का चांग 4 मिशन है, ये वहाँ पे गया। तो वहाँ पे हीलियम-3 के बारे में आपको बताते चलें कि यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है और चाइना चाहता है कि वो हीलियम-3 का वहाँ से माइनिंग करे और उसके यहाँ से वो सीधा ऊर्जा, अंतरिक्ष से ऊर्जा उसको प्राप्त हो, जो कि ऊर्जा ये हीलियम-3 कभी ख़त्म नहीं होगी। मून पे इतना ज़्यादा अबंडेंट मात्रा में है। देख लेते हैं अब हम कि कौन कौन सी कंट्री कितने कितने स्पेंड कर रही हैं अपने स्पेस के एक्सप्लोरेशन में। ध्यान देने वाली बात है, यूनाइटेड स्टेट, ये डाटा आपके हम 2013 का देख रहे हैं। आप देखिए कि कितना ज़्यादा अंतर हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स 2013 में 39 दशमलव, ध्यान देने वाली बात है, 39.332 बिलियन रुपया खर्च करता था। ये इतना बड़ा अमाउंट है जितना आप सोच नहीं सकते हैं। फिर यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे भारत का भी स्थान है। भारत का उस समय जो बिलियन में रुपया था, भारत मात्र 4.267 बिलियन रुपया खर्च कर रहा है, जो कि चाइना से आधा है, सीधा आधा मान के चलिए, 10.774 मिलियन। अब ये उन लोगों को बात नहीं समझ में आएगी कि इतना कम क्यों है हमारे देश को, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में, जो पनवाड़ी की दुकान पे ये बोलते फिरते हैं कि क्या फालतू के 100 करोड़ के रॉकेट उड़ा दिए, क्या मतलब उसका निकलेगा। उसका मतलब यही निकलेगा कि देखिए चाइना वाइना कितनी दूर तक सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि 2He3 अगर हीलियम का जो रेडियो एक्टिव तत्व है उसको वो लोग माइनिंग करके वहाँ से लाएं और यहाँ पे ऊर्जा स्थापित करें। अब देखिए आप 2021 का डाटा,
आप यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि 2013 में जिस यूनाइटेड स्टेट्स का 39 बिलियन था, उसका 2021 में 54.59 बिलियन यूएस डॉलर्स में हो गया है। और भारत की अगर आप ध्यान दें तो भारत का 4.267 बिलियन था, जो कि 2021 में 1.96 बिलियन केवल रह गया है, आधे से भी कम। तो इस पे सरकार को, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ही संवेदनशीलता से इस मुद्दे को लेना चाहिए और अपने स्पेस कार्यक्रम में पैसा लगाना चाहिए। जैसा कि 2He4 की बात हो रही है कि 2He4 क्या है, तो इसके जानकारी करके चलिए कि 14 ये जो हीलियम इतना ज़्यादा महंगा है, इतना ज़्यादा महंगा है कि $1400 पर ग्राम इसकी कीमत है। $1400 की बात बहुत बड़ी बात होती है। ये आपको सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए कि कितना महत्व है और दुनिया कहाँ तक सोच रही है, हम लोग इसके बारे में कितना पीछे हैं। ठीक है, जो भी बातें हैं ठीक है, लेकिन सबसे खुशखबरी की बात यह है कि बिल नैल्सन जी के प्रस्ताव को जो उन्होंने दिया था कि चाइना ऐसा काम कर रहा है, चाइना ने इसे रिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स घोषित कर दिया है। सबसे खुशी की बात तो ये है, हालांकि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये फादर ऑफ कोरोना पूरी दुनिया को परेशान करके रखे हैं, तो अमेरिका क्या बात है। ठीक है, जहाँ तक आशा करता हूँ कि आपको सारी बातें, हालांकि बहुत बड़ा न्यूज़ नहीं था, लेकिन आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बाकी प्रोत्साहित हमें ज़रूर करिएगा कि हाँ कैसा वीडियो बना है, अच्छा है कि नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,